नमस्कार, स्वागत है न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे खेड़ली कस्बे की, जहां पर मुमुक्षु श्रीमती कल्पना जैन का भव्य वरघोड़ा गजराज पर निकाला गया, जिसमें उन्होंने सभी कीमती आभूषणों और सांसारिक वस्तुओं का त्याग किया। जयवीर रे महावीर के नारों से गूंजते कस्बे की गलियों में मुमुक्षु के दीक्षा संस्कार के इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए देश प्रदेश से सैकड़ों जैन समाज के श्रद्धालु उमड़े। दीक्षा गुरु चितानंद सुरीश्वर जी महाराज और मुनिराज विजय महाराज साहब भी वरघोड़े में उनके साथ रहे। इस दौरान खेड़ली नगरपालिका अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया ने पुष्प वर्षा कर सभी का स्वागत किया। कस्बे के मुख्य मार्गों पर सुंदर स्वागत द्वार और तोरण बनाए गए थे, जहां नाचते गाते युवाओं और महिलाओं ने भगवान की पालकी के साथ शोभा यात्रा निकाली। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। रेवदर के मकावल सालोत्रा मार्ग पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में कियारिया निवासी अरनदास राम और वास पालड़ी निवासी रमेश कुमार की मृत्यु हो गई। हादसे के बाद समाज सेवियों ने तुरंत दोनों घायलों को एम्बुलेंस के रेवदर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया, लेकिन बीच रास्ते में ही जीजा साले ने दम तोड़ दिया। दोनों शव रेवदर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। हादसे की सूचना पर विधायक मोतीराम कोली और जिला परिषद सदस्य मगन लाल कोली भी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों और समाज के लोगों से घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी, जिससे परिवार में मातम का माहौल है। रेवदर से नरेश चौधरी की खास रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से, जहां आपनी योजना की गंधेली से लेकर ललानिया गांव के प्लांट तक पानी पहुंचने वाली नहर पूर्णतः देखरेख व रखरखाव के अभाव में जगह जगह से टूटकर बिखर रही है। आपको बताते चलें कि नहर की काफी लंबे समय से अधिकारियों व ठेकेदार ने मरम्मत नहीं कराई, जिसके चलते ये नहर जीर्ण शीर्ण होकर खंडर में तब्दील हो रही है। गौरतलब है कि नहर की मरम्मत व रखरखाव के नाम पर करोड़ों की धनराशि खर्च की जाती है, जो अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। नहर पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जाता, मात्र कागजों में ही नहर की साफ सफाई और मरम्मत कर ली जाती है, जिसका किसी के पास भी कोई जवाब नहीं है। गोरखाना, बिरकाली व गंधेली गांव के जागरूक लोगों ने नहर की समय रहते मरम्मत व साफ सफाई करवाए जाने की मांग उठाई है। रावतसर से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। ये कितने टाइम में देखने लग रहा है पुल टूटे हुए नहर की सफाई को नहीं होने लग रही? इनमें तो मैं तो टूटे देखी। अच्छा, कभी नहर की सफाई को नहीं हुए? नहर की सफाई हुआ यहाँ अध की चोइस रख दी। टूटी पड़ी है जगह जगह। हाँ जाके देखो, तो यहाँ पैसा भी मिले, हर बारी पैसा मिले हुआ, पैसा कितने जाओ पैसा मानना गे भी सफाई कभी को नहीं हुए? मैं तो देखी को नहीं। पुल टूटे ना जाए कितने साल पुल का पैसा हुआ है कि? हाँ, पुल के पैसे। धौलपुर से खबर है, जहां शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गायत्री मार्केट के पास मंगलवार सुबह करीब 4 बजे एक खाली प्लॉट में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस प्लॉट में आग लगी, वहां पर नियमित रूप से कचरा फेंका जाता था। सुबह अचानक धुआं उठता देख लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया। मौके पर पहुंची दमकल की एक गाड़ी ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग को फैलने से रोक लिया। गायत्री मार्केट में ज्यादातर दुकानें कपड़े की हैं, ऐसे में समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आग फैलकर भारी नुकसान कर सकती थी। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैतसर और आसपास के गांव के सरकारी और निजी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां फिर से तेज हो चली है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जैतसर, राजकीय श्रद्धानंद आर्य उच्च माध्यमिक विद्यालय जैतसर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बूगिया, मेघवाली ढाणी और 4 LC सहित सभी निजी स्कूल्स 5 दिन के अवकाश के बाद मंगलवार को खुले। इस दौरान शिक्षकों ने विद्यार्थियों को सेना के ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदमों की जानकारी दी। बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य मंजू डेरू ने छात्रों को ऑपरेशन सिंदूर के महत्व पर प्रकाश डाला, जबकि विद्यार्थियों ने भी इस विषय पर शिक्षकों से चर्चा की। साथ ही आने वाली परीक्षाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। जैतसर से DD पारिक की रिपोर्ट।
जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए राठौड़ ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया और निर्दोष लोगों की जान ली है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के बयान या तो पानी बहेगा या खून बहेगा का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने का कड़ा फैसला लिया है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे समय में सेना का समर्थन करना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। देखिए, पाकिस्तान ने आतंकवाद को पैदा किया, आतंकवादियों को प्रश्रय दिया, प्रशिक्षण दिया और निर्दोष नागरिकों की हत्या करने का जो कुकृत्य किया, उसका सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और हमारी सेना ने और बखूबी सबक सिखाया है। उनके आतंकवाद के केंद्रों को नेस्तनाबूद किया, आतंकवादियों को धराशायी किया और एयर बेसेस को भी तोड़ा ताकि वो किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि कर नहीं पाए। ऐसी स्थिति पैदा कर दी। फिर पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। उसने हिंदुस्तान की सेना के अधिकारियों से रिक्वेस्ट की कि हम बात करना चाहते हैं। फिर बातचीत हुई और सीज फायर का निर्णय हुआ। हालांकि पाकिस्तान अविश्वसनीय है, ये बात बिल्कुल सही है। कई बार पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है और आतंकवादी गतिविधियां करता रहा है, लेकिन इस बार उसकी रीढ़ तोड़ दी है। पूरा अच्छी तरह से सबक सिखाया और दुनिया में भी बेनकाब हो गया। पूरा हिंदुस्तान एकजुट रहा। हमारी सेना ने बहुत बहादुरी दिखाई और आतंकवाद का खात्मा करने में सफलता प्राप्त की। अभी हम लोग केवल इस सीमांत क्षेत्र में हमारे सभी नेता, सभी कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और जाकर के और साल संभाल लेना, चर्चा करना, आगे किसी प्रकार की कैसी गतिविधि हो तो किस प्रकार से सावधान रहना, इसी निमित्त हम लोग प्रवास कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बने तल्ख हालात के कारण सीमावर्ती जिलों में स्कूल्स और कॉलेजेस में गत 7 मई को छुट्टियां घोषित कर दी गई थी, जिसके बाद आज से स्कूल और कॉलेजेस अब खुल चुके हैं और स्कूल और कॉलेज में विद्यार्थियों की रौनक लौट आई है। कुछ विद्यालयों में आज से परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। सीज फायर के बाद सामान्य हुए हालात के चलते जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने आदेश जारी कर आज से सभी कॉलेज और स्कूल खोलने के निर्देश दिए थे। उसी की पालना में जोधपुर के सभी शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण कार्य शुरू हो चुका है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। सीकर शहर के गोकुलपुरा थाना इलाके के बगनिया ढाणी में बीती शाम विद्युत विभाग में ठेके पर कार्यरत 2 युवकों की करंट लगने से मृत्यु के मामले में आज सुबह परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार करते हुए एसके हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर लापरवाह बिजली विभाग के कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने, मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने और मृतक के परिजन को संविदा पर नौकरी देने की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया। मृतक नरेंद्र के भाई प्रकाश चंद्र ने बताया कि बिजली विभाग में बिजली लाइन पर काम करते समय मौके पर अधिकारी मौजूद रहता है। किसी मजदूर के कहने से बिजली का शटडाउन नहीं लिया जाता। मामले में विद्युत विभाग के दोषी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई कर सस्पेंड किया जाए और इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाए। जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक अस्पताल की मोर्चरी के पास धरना जारी रहेगा। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। अब क्या मांग है? देखो, जो शटडाउन लेते हैं ना, तो वहाँ पे पहली बात तो कर्मचारी वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। कर्मचारी फ़ोन करेगा अभी उसके बाद में शटडाउन मिलता है। ऐसे नहीं कि मजदूर ने जो फ़ोन कर दिया शटडाउन मिल गया, वो तो बात नहीं है। तो रही बात दूसरी, हमारी तो मांग ये है कि जो दोषी है ना उन पर तो कार्रवाई की जाए, जो एन उसको सस्पेंड किया जाए। वो जो हमारी मांग है, मृतकों को 1-1 करोड़ रुपये, दोनों मृतकों को 1-1 करोड़ रुपये दी जाए और जो कर्मचारी उसको सस्पेंड किया जाए और एक संविदा पे नौकरी दी जाए। हाँ, और जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी यहाँ से 1 इंच भी नहीं हटेंगे। अधिकारी कोई आया है? अभी तो कोई नहीं आया। ठेकेदार अधिकारी, ठेकेदार आए, उनके पास क्या है? नाम बता दो आप। प्रकाश चंद्र नाम है। खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।